इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पोस्ट ऑफिस से आधार आईडी और सीएसपी आईडी लेकर बहुत सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके किस तरह से हजारों रुपए की कमाई हर मंथ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आईपीबी दोस्तों आधार की सर्विस भी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम कस्टमर का काम करके हमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं 2024 के अंदर यदि आप अच्छी कमाई का तरीका ढूंढ रहे हैं और यदि आपके पास एक सीएससी सेंटर है, नहीं है कोई बात नहीं है, कोई किराना की शॉप है या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आप ले सकते हैं लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करके, यानी काफी सारी सर्विस प्रोवाइड करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कौन कौन सी सर्विस है, किस तरह से हमें आईडी लेनी है और कंप्लीटली हमें बहुत ही कम समय के अंदर किस तरह से आईडी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं फिलहाल हूं यहां पर UIDAI की वेबसाइट पर, यहां पर डैशबोर्ड के अंदर, और आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे इनके कस्टमर हैं या फिर एजेंट है जो यहां पर ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे कंपनीज है जो यहां पर आधार कार्ड की सर्विस का काम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से दोस्तों आप देखेंगे कि IDBI बैंक भी है, और आपको मैं यहां पर फिल्टर लगा के दिखा देता हूं कि क्या IPB भी है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो आप देखेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि IPPB झारखंड है, और दूसरा फिल्टर आप लगाएंगे कि IPPB तेलंगाना, इसी तरह से IPPB उत्तराखंड है, उसके बाद इसी तरह से झारखंड है, और यहाँ पर राजस्थान भी है। तो इससे क्लियरली कह सकते हैं हम कि IPPB है वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोगों का काम करके तगड़ी कमाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा और कौन कौन से हम काम कर पाएंगे CSP आईडी प्लस आधार आईडी से, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं आपको चलता हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर। चलिए यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट के अंदर चलते हैं हम, और आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से काम CSP प्लस आधार आईडी लेकर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हैं, या फिर हम डोर स्टेप बैंकिंग के अंदर चलते हैं। हम डोर स्टेप बैंकिंग नहीं लेंगे, हम अपने घर बैठे या फिर अपनी दुकान पर बैठे ही काम करने वाला तरीका ढूंढेंगे, यानी कि लोग आएंगे हमारे पास, हम काम करके देंगे और उसके बदले में वो पैसे देंगे और यहाँ से भी हमें कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर जितनी सर्विस है ना वो की वो सर्विस हमें अपनी दुकान पर बैठकर काम करने के अंदर मिलेगी। अब सर्विसेज की बात करते हैं तो हम लोगों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ में विड्रॉल भी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर कभी भी 24/7 के अंदर कभी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बहुत सारे कस्टमर को। यहाँ पर सर्विस अंडर APS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस भी हम दे सकते हैं। आधार कार्ड से हम पैसे निकालने वाला काम कर सकते हैं और उसके बदले में थोड़ा चार्ज कस्टमर से कर सकते हैं और कुछ कमीशन हमें ये पोस्ट ऑफिस दे देगा। उसके बाद कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेट ये भी निकाल सकते हैं हम। थर्ड पार्टी सर्विस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड के अंदर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ये सर्विस इंश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के अंदर। पूरी सर्विस से तो नहीं ले सकते पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेकिन हम आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करने की सर्विस ले सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, यहाँ पर जीवन प्रमाण ये भी बना सकते हैं। पेमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट जैसे कि सुकन्या समृद्धि, PPF, RD, PLI, RPLT, LARD, यानी इसके अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं। यानी किसने RD करा रखी है पोस्ट ऑफिस वगैरह के अंदर तो हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि के अंदर भी यहाँ पर हम पैसे है वो लगा सकते हैं लोगों के, या फिर किस्त भरा सकते हैं। अब इतनी सारी सर्विसेज को यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा उसके बारे में भी बता देता हूं। चलिए एक बार के लिए हम ऊपर चलते हैं और यहां पर हम चलते हैं दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर। IPB कस्टमर यदि आप हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नीचे वाला सेलेक्ट करके नॉन IPPB कस्टमर, और इसके अंदर डोर स्टेप बैंकिंग हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम अपने घर से काम करेंगे। एसोसिएट विद अस यानी IPPB के साथ हम काम करके जुड़कर हम काम करेंगे। चलिए इसके अंदर आप बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट लेंगे, यानी कि आप एक BC सेंटर या BC पॉइंट खोलना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, इसके अंदर मिस्टर, उसके बाद में आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देने हैं, ठीक है। इस तरह से आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी डाल देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर है ना ये डिटेल अब आप गलत नहीं डाल सकते हैं, इसके अंदर जो बोला है वो सही से डालना पड़ेगा। 10 डिजिट के नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद में एड्रेस की फर्स्ट लाइन लिख दीजिए आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो पर्पज से लिख के बता देता हूँ। उसके बाद में एड्रेस की सेकंड लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। नियरेस्ट एड्रेस की सेकंड लाइन हम लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में पिन कोड डाल देते हैं, यहाँ पर हम पिन कोड डाल के आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पिन कोड हम डाल दिए हैं। अब हम है ना यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज
कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये चेंज कर दिया है। उसके बाद में हम सिटी की ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ब्रांच को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। मेरे केस के अंदर ये एक ही दिखा रहा है, हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, उसके बाद रीजन भी अपने आप आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है वो आप इसके अंदर अच्छे से लिख दीजिए कि हमें CSP प्लस आधार ID चाहिए, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ी कमाई भी करना चाहते हैं। अपना बायस्ड ओपिनियन यहाँ पर लिख के उसके बाद में आपको टिक मार्क करके ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके जो टेक्स्ट वेरिफिकेशन है वो करके उसके बाद सबमिट कर देना है। यदि ये समझ नहीं आता है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा दिन के अंदर आपकी डिटेल यदि सही मिलती है और आपको ID पासवर्ड दे दिए जाएंगे, फिर आप यहाँ पर IPPB के साथ काम कर सकते हैं, जुड़कर लोगों को आधार ID की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इन आधार कार्ड के अंदर अपडेट वगैरह कर सकते हैं, नंबर कुछ सर्विसेज यूज कर सकते हैं और साथ में आप CSP ID से जैसे कि पैसे निकालना, पैसे जमा करना, यहाँ पर जो मैं सर्विस बताया था ना आपने, वो काम आप कर सकते हैं। अब इससे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑफलाइन कर जाना चाहिए। ऑफलाइन जाने का फ़ायदा यह है कि आपको जल्दी मिलेगी और मिलने के चांस है वो बढ़ जाएंगी ID वगैरह। तो हम दोबारा से आ गए हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर, नीचे स्क्रॉल करते हैं। चलिए एक बार के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर होम पेज पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कोई ऐड वगैरह दिखाते हैं तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अनाउंसमेंट का, इसके अंदर आप चाहेंगे बैंक नोटिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रीड मोर। उसके बाद में दोस्तों हमें जितनी भी अनाउंसमेंट यहाँ पर मिलती है ना, उनको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब इसके अंदर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो चलिए एक बार के लिए हम दोबारा से चलते हैं और अनाउंसमेंट के अंदर हमें एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके हमको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। कहाँ जमा करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बैंक नोटिस के अंदर फिर से चलते हैं, रीड मोर के बटन पर क्लिक करते हैं। अब जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर वो सारी मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, 17 नंबर पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, यानी BC पॉइंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म पर क्लिक करते ही आपको इस सर्विस से रिलेटेड डिटेल दी जाएगी, जैसे कि दिखा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, यानी BC पॉइंट ये प्रोवाइड करते हैं। उसकी शर्तें यह है। अब ये BC पॉइंट कौन कौन ले सकते हैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसके साथ जुड़ना है और किस तरह से हमें BC ID वगैरह लेनी है। यहाँ पर हम 17 नंबर वाले ऑप्शन के अंदर फिर से चलते हैं और इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सब कुछ चीजें ये दिखा देगा। तो कौन कौन ले सकता है यहाँ पर दिखा रहा है कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय ले सकता है, रिटायर्ड टीचर है कोई तो वो भी ID ले सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एक्स सर्विसमैन है वो भी ले सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस PC वगैरह कोई चलाता है, ऑपरेटर है तो वो ये ID ले सकता है और काम कर सकता है और कमाई कर सकता है। साथ के अंदर कोई मेडिकल शॉप वाला है, किराना स्टोर वाला है और फेयर प्राइस शॉप वाला है तो वो ले सकता है। उसके बाद में एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है गोए के साथ, और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई काम करता है तो वो भी ले सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि कोई भी ले सकता है, इनमें से कोई न कोई तो आप निकल जाएंगे। काफ़ी सारे CSC वाले भाइयों को पता नहीं है तो वो CSC यदि उनका सेंटर है, CSC सेंटर है कॉमन सर्विस सेंटर, तो वो भी ये ID ले सकता है, ठीक है। आपके पास यदि कोई दुकान वगैरह है और आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो ये ID ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है। चलिए हम क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमें भरना है। उसके बाद में यहाँ पर रेस्पेक्टिव ब्रांच एंड सर्कल हेड के अंदर हमें सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट कहाँ करना है इसके बारे में मैं थोड़ी देर के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना और हमें प्रिंट कर लेना है। चलिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और एप्लीकेशन फॉर्म है ये। यहाँ पर हम न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग पर नहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपना पूरा नाम है वो यहाँ पर हमें डाल देना है। इसके अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही सब कुछ डालना है। उसके बाद में अपना नाम डालने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। एड्रेस की फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पर इस वाले मतलब बॉक्स के अंदर डाल देनी है। उसके बाद में सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट वाला ये पोर्शन दिख रहा है आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। कैपिटल लेटर के अंदर स्टेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कोई इमरजेंसी या फिर अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं आप तो वो दे दीजिए, 2 नंबर आपको देना चाहिए, आपको यहाँ पर नंबर दे दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर डाल देने हैं और यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बना लीजिए। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप पैन कार्ड आप आसानी के साथ बना सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म 60 है वो फिल कर सकते हैं, वो आप गूगल से डाउनलोड करके फिल करके इसके साथ अटैच करके दे सकते हैं। ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको गूगल पर चलना जाना है और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सर्च करना है, ठीक है।
और अब आप बोलेंगे कि आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये कैसे फिल करेंगे हम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से भर सकते हैं। पहली वेबसाइट ओपन करते हैं, ये तो इसके बारे में डिटेल दी गई है। और दूसरी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं जो कि मैप से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड करेंगे। अपने प्लेस का नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। प्लेस का नाम आप डालकर फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्राउजर के अंदर यदि आपने नोटिफिकेशन लोकेशन की परमिशन है वो दे रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज आप है ना अपने कर्सर से झूम कर लेना है, आपका जो भी गांव है या फिर जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पर झूम कर लेना है। यदि आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपनी नियरेस्ट सिटी का भी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड दे सकते हैं। नहीं देना है आपको तो आप है ना अपने मैप से यहाँ पर पूरा मैप कर लेना, जहाँ पर भी आपका एरिया है उसको यहाँ पर पॉइंट कर लेना है, ठीक है। पॉइंट करने के बाद में आपको यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिख जाएंगे और आपको लॉन्गिट्यूड के ऑप्शन के अंदर तो ये डालना है, लैटिट्यूड के अंदर आपको ये डालना है। फिर से हम चलते हैं फॉर्म के अंदर और आपको डिटेल देते हैं, यानी कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद में आपको अपना फादर का नाम डालना है, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। मिडिल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर इतनी जगह छोड़ दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद में मदर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल करके जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो आप वो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन डाल देनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी के अंदर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स यानी पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। इनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है और उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो रेडी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। यदि आप इसके अंदर पैन कार्ड देते हैं तो आप इसके अंदर आधार कार्ड दे सकते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड से आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल की बात करते हैं तो ब्रांच का नाम आपको डाल देना है, अपनी बैंक अकाउंट जिसके अंदर भी आपका, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में अकाउंट के अंदर आपका जो नाम है वो नाम डाल दीजिए। अकाउंट टाइप सेविंग या करंट जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल दीजिए। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डिक्लेरेशन, इसको आपको पढ़ लेना है, ये थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है। आपको जिस भी डेट के अंदर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट डाल देना है और जहाँ से आप फिल कर रहे हैं वो प्लेस डाल देनी है। और उसके बाद में आपकी दुकान वगैरह की कोई मोहर वगैरह है तो आप मोहर वगैरह डाल दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। अब आपका फॉर्म फिल हो गया है और फॉर्म 60 है वो आपको गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए और पैन कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना, ओरिजिनल भी साथ में रखना यदि पूछे तो, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ के अंदर जो भी आप लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, उस पर टिक कर देना और इसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ के अंदर रखना। बात रही फोटो की तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो के साथ साथ यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर भी कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर भी आपको करने हैं, यह चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि CSP प्लस आधार आईडी लेकर हम किस तरह से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपको ये जमा कहाँ करना है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँ तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे ना, जहाँ पर हम 17 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था ना, उसी तरह से सर्कल ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कभी कभार तो वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर एरर आ जाता है, यहाँ पर अभी भी एरर आ गया, पेज नॉट फाउंड। तो आप घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इंटरेस्ट पर्सन में भी विजिट नियरेस्ट IPP ब्रांच इन द रेस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मोर डिटेल, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट IPP ब्रांच के अंदर जाकर पूछ लेना कि ये फॉर्म आपके पास ही जमा करना है तो वो जमा कर लेंगे। और यदि यहाँ पर ये लिंक काम करने लग जाता है तो उसके नंबर, मोबाइल नंबर, जिससे कांटेक्ट करना है, जिससे मिलना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर सर्कल एंड ब्रांच वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाएगी। यदि नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको नियरेस्ट IPP ब्रांच के अंदर जाकर आप डिटेल ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास फॉर्म जमा करना है या फिर नहीं करना है। आपको पूरी डिटेल है वो दे ही देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। जय हिंद।